तो दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से नो कॉस्ट ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहती हो, तो आप बहुत ही आसानी से परचेज़ कर पाएगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई भी मोबाइल फ़ोन परचेज़ हो रही है। तो मैं आज ऐसा दो क्रेडिट लिमिट, दो साइट बताऊंगा, जिस दो साइट के थ्रू आप बहुत ही आसानी से ईएमआई पर फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर पाएगा। तो हालांकि मैं पहले जो साइट में बताऊंगा उस साइड में आपको अगर नहीं मिल रही है तो आप दूसरा साइड पर ट्राई करना, ताकि आपको दूसरा साइड में मिल जाएगा। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन को ईएमआई पर परचेज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप बहुत ही आसानी से मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंडल, आप देख रहे हैं एम स्मार्ट फाइनेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तो आप जाके उस साइट को ओपन कर सकते हो, या तो फिर आप क्रोम पर जाके सर्च कर सकते हो। अब साइट देख ही पा रही है, तो मैं इस साइट को ओपन कर लेती हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा। जो पहले जो पेज आ रही है, ऑप्शन आ रही है, इसमें आपको टैप करना होगा। तो इसमें जैसे टैप करेगा थोड़ा सा लोडिंग होगा। तो जैसे इस साइट पर आ जाओगे तो होम पेज पर आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। तो इधर पे आपको थ्री बिंदु पर देख रही है, थ्री बिंदु पर टैप करना। टैप करने के बाद लॉग इन विथ साइन अप पर टैप करना। उसके बाद आपको जो फ्लिपकार्ट पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर देके इधर से आपको साइन अप करना होगा। तो फिलहाल मैं मोबाइल नंबर दे देती हूँ। तो मोबाइल नंबर देने के बाद इधर से आपको ओटीपी फिल करना होगा। तो चलिए, मेरा ओटीपी अभी नहीं आ रही है, तो ओटीपी आने देती हूँ। तो आप देख पा रही है मेरा ओटीपी आ गया। मैं ओटीपी को फिल कर लेती हूँ। तो ओटीपी जैसे फिल होगा उसके बाद आपको नेक्स्ट पर टैप करना। तो जैसे नेक्स्ट पर टैप करेगा उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा। तो जैसे आप मोबाइल नंबर दे के यहाँ पर साइन अप हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप फिर से थ्री बिंदु पर टैप करना। तो जैसे थ्री बिंदु पर टैप कर देगा, यहाँ पे देखिए लॉगिन और साइन अप का जो ऑप्शन था वो हट गया। उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन आ रही है, क्योंकि मेरा जो लॉगिन है वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल परचेज़ करने की कोई ज़रूरत, स्क्रॉल डाउन कीजिए तो नीचे चली जाना, ठीक है। तो मैं नीचे, तो नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रही है फ्लिपकार्ट से ईएमआई करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट के ऊपर टैप करना। तो जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर टैप करेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1000 से लेकर 20,000 तक का आपको जो क्रेडिट लिमिट है वो दिया जाएगा। तो आप किस चीज़ के लेना चाहती हो? तो मैं फ़ोन को परचेज़ करना चाहती हूँ, तो इस चीज़ के लिए लेना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ। तो प्रोडक्ट का नाम मैं दे देती हूँ। उसके बाद प्राइस सारे फिल कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल कर दिया है। यहाँ पे मैं 10,000 कर देती हूँ। तो 10,000 करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक देख लेना। तो यहाँ पे आपको अच्छा से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिया गया, 3 मंथ के लिए और 6 मंथ के लिए और 9 मंथ के लिए। तो आप जो मन चाहे वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 6 महीने लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1791 लगने वाली है पर मंथ के लिए। और अगर 9 महीने के लिए आप लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1295 करके ईएमआई पे करना होगा, ठीक है। तो आप जो मन चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 3 मंथ के लिए ईएमआई लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको 0% ईएमआई पर ईएमआई देना होगा, ठीक है। तो मैं 3% के ऊपर टैप कर लेती हूँ। 3% के ऊपर जैसे टैप करेगा उसके बाद यहाँ पे आपको ये फॉर्म को फिल करना होगा। तो इस फॉर्म को आपको फिल करने के लिए आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपको पैन कार्ड, उसके बाद आपको ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रेसिडेंट पिन कोड। तो मैं सारे फॉर्म को फिलअप कर लिया। तो फिल करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन का एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। तो चलिए, मैं पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे गलत डाल दिया, तो फिर से मैं पैन कार्ड का नंबर डाल लेते हूँ। उसके बाद सारे के सारे आप फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। कैटेगरी, उसके बाद फिर से वो जो आपने सिलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट करना होगा।
तो यहाँ पे आप जैसे ही नेट बैंकिंग या तो फिर आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप जैसे अपलोड कर देगा उसके बाद आपको एक वाउचर दिया जाएगा, फ्लिपकार्ट का वाउचर, ठीक है। जितना का आप यहाँ से EMI कर रही है उतना का वाउचर दे रही है। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे 10,000 का, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे 10,000 वाला चूज़ कर लिया। अगर आप 10,000 से ज़्यादा कर रही है तो आपको यहाँ पे उतना का प्राइस देना होगा। तो अगर उतना प्राइस आप दे दीजिए, देने के बाद यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट जैसे डाल दोगे तो उसके बाद आपको जो वाउचर है, उस वाउचर आपको दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट का जो वाउचर है उस वाउचर दिया जाएगा। तो उस फ्लिपकार्ट का वाउचर लेने बैंक स्टेटमेंट देने के बाद, तो फिलहाल तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और इंटरनेट बैंकिंग नहीं डालूँगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप नेट बैंकिंग और या तो फिर आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके आप ले सकते हो। लेने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आपको जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वाउचर दिया जाएगा, वाउचर देने के बाद आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर जाना होगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर जाने के बाद वहाँ से आपको ऐड टू गिफ्ट वाउचर बोलकर एक ऑप्शन था, वहाँ पे आपको टैप करना। टैप करने के बाद उस वाउचर को वहाँ पे चिपका देना। चिपका देने के बाद आपको जो उसका जो अमाउंट है वहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे क्रेडिट हो जाएगा उसके बाद आप फ्लिपकार्ट पर जाके वहाँ से आप जिस फ़ोन को लेना चाहते हो तो उस फ़ोन को ऐड टू कार्ट करना। कट करने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप उस गिफ्ट वाउचर को ऐड कर लेते हो तो उसके बाद आपको 1,000 से लेकर 20,000 तक का मिल जाएगा। तो आप जितना का अमाउंट यहाँ पे डालोगे उतना का अमाउंट आपको फ्लिपकार्ट वाउचर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस वाउचर लेके आप फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद आप वहाँ पे ऐड टू गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन था, उस ऑप्शन पर आप टैप करना। टैप करने के बाद आपको जो गिफ्ट वाउचर है वहाँ पे आप चिपका देना। चिपका देने के बाद आप जिस फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हो तो उस फ़ोन को आप आसानी से परचेज़ कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो मैं बताती हूँ। इनमें से अगर आपको नहीं मिल रही है तो दूसरा तरीके से आपको मिल ही जाएगा। तो अब वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरा तरीके बताती हूँ। उसके बाद आपको जस्ट मनी लिख के सर्च करना, ठीक है। सर्च करने के बाद पहले वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग वेरिफिकेशन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रही है गेट क्रेडिट लिमिट, ठीक है। तो इसके ऊपर टैप करना। तो जैसे इसके ऊपर टैप करेगा तो थोड़ा सा लोडिंग होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। तो मैं मोबाइल नंबर डाल लेती हूँ। तो मैं मोबाइल नंबर डाल के OTP वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो आप मोबाइल नंबर दे के OTP वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो वेरीफाई करने के बाद जो प्रोसेस है वो मैं बताती हूँ। अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो अगर आपको कुछ भी समझ में, ठीक है। तो जैसे मोबाइल नंबर देके आप साइन अप हो जाएगा, उसके बाद गेट स्टार्ट पर आपको टैप करना होगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से आपको किसी भी ऑप्शन पर नहीं टैप करना होगा, आपको गेट स्टार्ट पर टैप करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ। तो जैसे ही वहाँ पे आपको वहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर डाल दूँगा तो उसके बाद आपका क्रेडिट लिमिट शो हो जाएगा, आपका कितना क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा। जैसे ही वहाँ पे आधार नंबर और पैन नंबर डाल देगा, डालने के बाद आपको जो क्रेडिट लिमिट है वहाँ पे शो हो जाएगा। तो शो हो जाने के बाद वहाँ से आपको फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर लेना होगा, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट को गिफ्ट वाउचर लेने के लिए वहाँ पे आपको बहुत सारे गिफ्ट वाउचर दिखाई जाएगी। तो आप वहाँ से फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर ले लीजिए। लेने के बाद आपको जितना का क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा, तो आप कितना का फ़ोन परचेज़ करना चाहते हो तो आप गिफ्ट वाउचर परचेज़ कर लेगा। तो उसके बाद जाके आप फ्लिपकार्ट पर जाके वहाँ से गिफ्ट वाउचर ऐड करके वहाँ से आप बहुत ही आसानी से मोबाइल फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो। या तो फिर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर
फ़ोन को परचेज़ करने के बाद वहाँ से आप जस्ट मनी के थ्रू आप EMI भी पे कर पाएगा। तो आप आधार नंबर और पैन नंबर दे के यहाँ से लॉगिन हो जाती हो। तो लॉगिन होने के बाद आपको लिमिट दिया जाएगा, तो आपको जितना लिमिट दिया जाएगा उतना लिमिट से आप मोबाइल फ़ोन वगैरह परचेज़ कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट पर जाना होगा। फ्लिपकार्ट पर जैसे जाओगे वहाँ पे आपको ऐड टू गिफ्ट वाउचर, तो जैसे ऐड टू गिफ्ट वाउचर क्लिक करेगा तो आपको जो वाउचर दिया जाएगा उस वाउचर को वहाँ पे चिपका देना। उसके बाद जाके आप मोबाइल फ़ोन वगैरह परचेज़ कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।